क्षण के लिए हम और आप भगवान के पावन नाम का संकीर्तन करते हैं। सभी गाएंगे भाव से। और भगवान से यदि मांगना ही है ना, तो धन संपत्ति, पैसा, जमीन जायदाद, बेटा बेटी, पति पत्नी, ये सब मत मांगो, ये तो मिल ही जाएगा। यदि भगवान से मांगना है तो भगवान से हमको सिर्फ उनकी कृपा मांगनी चाहिए। यदि जीवन में उनकी कृपा मिल जाएगी तो अपने आप सब मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सब मिल जाएगा। तो भाव से सभी को कहना है, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ताली से बकरे भाव से। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जिसका भरोसा श्याम पर हो, जिसका भरोसा श्याम पर डूबा कभी नहीं, डूबा कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ताली से बकरे भाव से। कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। 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 जिसने प्रभु को पा लिया है वो ही खुश नसीब। जिसने प्रभु को पा लिया है वो ही खुश नसीब। जिसने प्रभु को पा लिया है वो ही खुश नसीब। जिसने प्रभु को पा लिया है वो ही खुश नसीब। इसकी इजाजत के बिना, इसकी इजाजत के बिना पत्ता हिले भी नहीं।
मिले भी नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा मैं श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है। गाइए, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ताली सेवा करते रहे भाव से। ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, हुआ कभी नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। काली सेवा करें भाव से। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय हो। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। किस्मत बनाना भी मगर इनके ही हाथ है, किस्मत बनाना है किसके ही हाथ है, किस्मत बनाना भी मगर इनके ही हाथ है, किस्मत बनाना भी मगर इनके ही हाथ है, किस्मत बनाना भी मगर इनके ही हाथ है, किस्मत बनाना है मगर इनके ही हाथ है। बनवारी पर यकीन करे हो, बनवारी पर यकीन कर, ज्यादा समय भी नहीं, समय भी नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी
श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, 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 तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय। तो भगवान से यदि कुछ मांगना है तो भगवान की कृपा ही हम भगवान से मांगे। बार बार भगवान को परेशान ना करें कि ये दे दो, वो दे दो, ऐसा कर दो। देखिए, जीवन में जो मिलना है वो बिना मांगे मिल जाएगा, और जीवन में जो नहीं मिलना है वो सिर पटक के मर जाओगे तो भी नहीं मिलेगा। इसलिए भक्ति निष्काम भाव से करनी चाहिए। जिस भक्ति में भगवान से कोई कामना नहीं है, कोई मांग नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई चाह नहीं है, किसी प्रकार की कोई आकांक्षा, जिसको कहते हैं आशा, उम्मीद, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, वो भक्ति ही सर्वोपरि है। बाकी जिस भक्ति में आप भगवान से कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, बार बार हर दिन मांग रहे हैं। कपिल देव जी ने अपनी माता को ज्ञान का उपदेश दिया, इसे ही कपिलोपदेश की कथा कहते हैं। देखिए, अभी आपने सुना कि मनु महाराज की 5 संतानें, 3 बेटियां 2 बेटे, आकृति, देवहूति, प्रसूति। आकृति का विवाह रुचि के साथ, प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ। आगे कथा आती है कि मनु महाराज की जो कन्या है प्रसूति, वो प्रजापति दक्ष को ब्याही गई, और इन्हीं दक्ष एवं प्रसूति के यहाँ 60 कन्याओं ने जन्म लिया, और इनकी जो सबसे छोटी कन्या है सती, वो भगवान शंकर को ब्याही गई। शंकर भगवान को सती ब्याही गई हैं, लेकिन कथा आप सबको ज्ञात है कि जब सती के रूप में थी तो भगवान शंकर से वियोग हुआ, इसलिए पुनः हिमांचल मैना के यहाँ पार्वती के रूप में आती हैं और फिर भगवान शंकर को पाने के लिए तप करती हैं। तो भागवत में सती चरित्र एवं शिव पार्वती विवाह की पावन कथा का वर्णन भी वेद व्यास जी महाराज करते हैं। इन्हीं मनु महाराज के 2 बेटे हैं, 5 संतान है ना, 3 बिटिया 2 बेटे। अब 2 बेटे हैं, एक है प्रियव्रत और एक है उत्तानपाद। प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत के जीवन का, प्रियव्रत है जैसा नाम है ना प्रियव्रत, इनके जीवन का प्रियव्रत है भजन करना। ये जीवन में सिर्फ भजन करते हैं, भजन करना ही इनके लिए सबसे बड़ा व्रत है। व्रत किसे कहते हैं? यदि आज आपसे पूछा जाए कि व्रत किसे कहते हैं, तो लोगों को लगता है कि भूखे रहना व्रत है। लोगों को लगता है कि सेब खा लो, केले खा लो, पपीते खा लो, अनार खा लो, दूध पी लो, जूस पी लो, फलाहार कर लो, हम व्रत, ये व्रत हो गया। अन्न ना खाना, फल फूल खाना, ये व्रत है। पर क्या यही व्रत है? यही व्रत है? व्रत क्या? देखो, व्रत का मतलब होता है नियमो व्रतः। नियमो व्रतः, कोई भी नियम जो आप अपने जीवन में धारण कर रहे हैं वही व्रत बन जाता है। जैसे आप नियम ले लो कि कुछ भी हो जाए दिन के 4 घंटे मौन रहेंगे, किसी से बोलने ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा मन ही मन भजन और मौन, ये व्रत है। आपने मौन का व्रत लिया। आप नियम ले लो कि हम एक समय भोजन करेंगे और एक समय फल फूल और दूध पी करके रहेंगे, भजन करेंगे, ये व्रत है।
आप व्रत ले लो कि हम दिन की 21 माला करेंगे, सूर्य यहां से वहां, चंद्रमा यहां से वहां हो जाए, आग गिरे, पानी गिरे, कुछ भी हो, हम दिन की 21 माला करेंगे ही, ये व्रत है। आज लोगों को लगता है साबूदाना की खिचड़ी खाना, सिंघाड़े के आटे का हलवा खाना, कुट्टू के आटे की पूड़ियां खाना, यही व्रत है। ये व्रत नहीं है भैया। आज लोग जितना सामान्य दिनों में नहीं खाते उतना व्रत के दिनों में खा लेते हैं। सामान्य दिनों में हम हो सकता है 3 बार खाते हो, एक बार सुबह नाश्ता कर लो, दोपहर का भोजन, रात का भोजन, और कई लोग तो सिर्फ 2 बार खाते हैं। लेकिन व्रत के दिनों में हम 20 बार खाते हैं। सबसे पहले तो चाय, रोज हम 1 कप चाय पिएंगे। जिस दिन हमारा व्रत उस दिन हमको 1 गिलास चाय चाहिए। कई लोग 1 गिलास चाय रोज पीते हैं, वो बात अलग है। लेकिन कई लोग व्रत के दिन 1 गिलास चाय, व्रत है आज हमारा। फिर थोड़ी देर जैसे तैसे बीती तो दूध पिला दो, व्रत है हमारा। फिर थोड़ी दोपहर हुई, गर्मी है भाई, कोई जूस पिला दो, व्रत है आज हमारा। फिर फल फूल लेके बैठ गए, व्रत है हमारा। फिर शाम हुई तो फिर कुछ खाने लगे, व्रत है हमारा। फिर रात में फिर दूध पी लिया, व्रत है हमारा। तो जितना हम सामान्य दिनों में नहीं खाते उतना तो हम व्रत के दिनों में खा लेते हैं। तो सिर्फ खाना व्रत होता है कि अन्न छोड़ के बाकी ये सब जो हम खाते ये व्रत है? ये व्रत नहीं है। व्रत क्या है मैंने बताया, नियमों व्रता। कोई भी छोटा नियम यदि आप अपने जीवन में ले रहे हैं वो आपका व्रत बन जाएगा। आप व्रत ले लो कि सुबह उठ के स्नान करने के बाद 1 घंटे हमको किसी से बोलना ही नहीं, हमको मौन रह के भजन करना है, वो व्रत है। इससे बड़ा व्रत क्या होगा? आप व्रत ले लो कि शाम को 1 घंटे किसी से बोलना नहीं, मौन रहेंगे, वो व्रत है। आप व्रत ले लो, एक समय भोजन, एक समय फलाहार करके भजन करेंगे, व्रत है। आप व्रत ले लो कि हम प्रतिदिन रामचरितमानस का पाठ करेंगे, प्रतिदिन रामचरितमानस 1 घंटे पढ़ेंगे, ये व्रत है। तो किसी भी प्रकार का नियम यदि आप अपने जीवन में ले रहे हैं और वो नियम टूट नहीं रहा तो वही आपका व्रत बन जाता है। नियमो व्रतः, नियम ही व्रत है। उपवास क्या है? उप का मतलब होता है नजदीक, वास मतलब रहना, भगवान के नजदीक रहना उपवास है। भूखे रहना उपवास नहीं है। ये जमाने भर की फल फूल, दूध, मीठा ये सब खाना उपवास नहीं है। वो तो ठीक है कि अन्न गरिष्ठ होता है, व्रत के दिनों में हम अन्न ना खाएं, हल्का हल्का भोजन करना चाहिए। लेकिन व्रत के दिनों में हम और गरिष्ठ खा लेते हैं, और ज्यादा, घी ही घी, तेल ही तेल व्रत के दिनों में। तो आज थोड़ी सी मानसिकता हमारी बदल गई। तो नियमो व्रता, नियम ही व्रत है। उपवास मतलब भगवान के नजदीक वास करना उपवास कहलाता है। तो मनु महाराज के बेटे प्रियव्रत, प्रियव्रत जैसा नाम वैसा काम, प्रियव्रत नाम करना भजन है बस। और प्रियव्रत पराक्रमी इतने हैं, इतने पराक्रमी। एक बार प्रियव्रत ने देखा कि हमारे यहाँ 12 दिन की रात होती है और 12 घंटे की रात होती है और 12 घंटे का दिन होता है। अब प्रियव्रत ने जब ये देखा कि 12 घंटे की रात 12 घंटे का दिन, तो प्रियव्रत के मन में आया कि रात होती ही क्यों है, रात होनी ही नहीं चाहिए। और रात ना हो इसलिए प्रियव्रत ने सूर्य नारायण की जगह अपना काम किया, मतलब घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए। 7 घोड़े, 7 घोड़ों वाला रथ पूरे में दौड़ा रहे, रात ना हो, रात ना हो, रात ना हो। और ऐसे ही हुआ कि रात होनी बंद हो गई। दिन ही दिन, दिन ही दिन। ब्रह्मा जी को लगा कि ये तो दिक्कत वाली बात है। ब्रह्मा जी ने बनाया ही था कि 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, कि जब लोग 12 घंटे की दिन भर काम करेंगे, रात्रि में विश्राम करेंगे, दिन भर काम करेंगे, रात्रि में विश्राम करेंगे। लेकिन अब दिन ही दिन, विश्राम का समय नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये जो आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, ये संतुलन बिगड़ जाएगा,
ये अच्छा नहीं है कि दिन ही दिन रात्रि की जरूरत है आराम के लिए, विश्राम के लिए। पशु पक्षी आराम करेंगे, मनुष्य आराम करेंगे, पेड़ों को आराम मिलेगा, आराम, सूर्य को आराम मिलेगा। तो आराम के लिए ये जरूरी है, ठीक है। प्रियव्रत ने ब्रह्मा जी की बात मानी, लेकिन प्रियव्रत ने जहां जहां अपने घोड़े दौड़ाए, उनके रथ के चक्के के उनके रथ के चक्का है, जो पहिया है, उससे 7 पृथ्वी के भाग हो गए और उन्हीं को नाम दिया गया 7 महाद्वीप। अब भागवत जी में यही वर्णन आता है कि प्रियव्रत के रथ के चक्के से जो गहरे 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 7 भाग हुए पृथ्वी के, वही कहलाते हैं 7 महाद्वीप, जिसको आज हम कहते हैं ना एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये जो महाद्वीप हैं, ये कहते हैं कि प्रियव्रत के रथ के चक्के के जहां जहां पड़े हैं 7 भाग, वहां पृथ्वी के हुए। ऐसे प्रियव्रत थे। पर प्रियव्रत के विषय में भागवत जी में बहुत ज्यादा वर्णन मिलता नहीं। यही वर्णन मिलता है कि भगवान के नाम का भजन करना ही इनके जीवन का सबसे बड़ा व्रत था। अब मनु महाराज के बेटे, दूसरे बेटे हैं उत्तानपाद, और उत्तानपाद के लिए कहा गया उत्तानपाद। उत्तानपाद का मतलब है आगे की सोचने वाला। मनुष्य व्यक्ति 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं भूतकाल में जीते हैं, एक होते हैं भविष्य में जीते हैं, और एक होते हैं जो वर्तमान में जीते हैं। ध्यान रखिएगा, जो भूतकाल में जीते हैं वो भूत ही बन जाते हैं। भूतकाल में जो जीते हैं वो भूत ही बन जाते हैं। ध्यान रखिएगा, भूतकाल में जो हो गया अब वो सुधरेगा नहीं। सुधरेगा क्या? सुधरेगा? भूतकाल में जो हो गया वो सुधर नहीं सकता, वो समय वापस नहीं आ सकता, वो बीत गया। और जो बीत गया उस बात को लेकर के यदि हम बैठे तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन है? पागल ही है ना हम, जो बीत गया उसको लेके अभी भी सोच ही में पड़े कि ऐसा हो गया। अरे हो गया, बात खत्म, होना था तो हो गया। जब दुनिया में कहते कि पत्ता भी हरी इच्छा से हिलता है, और यदि हमारे जीवन में कोई ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जो हम नहीं चाहते थे कि घटे, पर घटी, अब घट गई सो घट गई। भूतकाल था, बीत गया, उसी को लेके रोते रहो, बैठे रहो, चिंतित बने रहो, अपना दिमाग खराब करते रहो, दूसरों का दिमाग खराब करते रहो, तो जो भूतकाल में जीता है वो भूत ही बन जाता है। भूतकाल में ना जिए, जो बीत गया बीत जाने दो। एक होते हैं भविष्य में जीने वाले। देखो, भविष्य की योजनाएं बनाना अच्छी बात है, भविष्य की योजनाएं बनाना अच्छी बात है, प्लानिंग करके चलना चाहिए। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो भविष्य के चक्कर में वर्तमान बेकार कर देते हैं। भविष्य में ऐसा अरे भैया, एक दिन का पता नहीं, एक दिन का पता नहीं, और हम 5 साल 10 साल और 20 साल बाद की बातें करते हैं। पागल ही है ना। देखो, कुछ अच्छा सोचना अच्छी बात है, कुछ अच्छी सोच की ऐसा हो जाए 20 साल बाद हम ऐसे करेंगे, वैसे अच्छी बात है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ आगे का ही सोचते हैं, जो वर्तमान नहीं जी रहे, जो भविष्य की चिंता कर रहे हैं, जबकि भविष्य किसी को नहीं पता। यदि भविष्य किसी को पता चल जाए तो कितनी अच्छी बात। इतने बड़े बड़े साधु संत महात्मा वो भूतकाल बता देंगे, वर्तमान बता देंगे, भविष्य बताने वाला कोई नहीं। हुआ है क्या कोई नहीं कि भविष्य में ऐसा हो। पहले रहे होंगे सिद्ध महापुरुष, अभी नहीं है कोई कि भविष्य बता दे। भूतकाल बता देंगे कि तुम्हारे साथ ऐसा हो चुका है, वर्तमान बता देंगे कि ऐसे चल रहा है, पर भविष्य नहीं बता पाते। इसलिए भविष्य के बारे में सोच सोच के भी हमको अपना जीवन नारकीय नहीं बनाना चाहिए। जो भूतकाल में जीता है वो भूत बन जाता है, जो भविष्य की ज्यादा चिंता करता है। भविष्य देखा किसने? 20 साल बाद का सोच के चल रहे, तुमको पता है तुम जिंदा रहोगे 20 साल बाद, इसलिए उसको भी भगवान के ऊपर छोड़ो। और जो तात्कालिक परिस्थितियों में जीते हैं, अर्थात वर्तमान में, वो सुखी रहते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, वर्तमान में जीना सीखो। जो चल रहा है
जो हो रहा है, जो घटित हो रहा है, वो अच्छे से चलता रहे, बस वर्तमान समय में जिए, वो ज्यादा अच्छा है। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।